Hello everyone, welcome back to my channel with your Anupriya ma'am. So today we are going to read about our ninth chapter, that is Tara and Appu. Tara and Appu is a story. Tara is a girl and Appu is an elephant. जैसा कि आप लोग का चैप्टर का नाम है, तारा एक लड़की का नाम है और अप्पू इज़ एन एलिफेंट. ओके, तारा एंड अप्पू, लड़की और एलिफेंट. तो इस चैप्टर का हेडिंग ही देख के आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा एक हाथी और एक लड़की के बारे में है. ओके, बट वी विल नो मोर अबाउट दिस चैप्टर व्हेन वी स्टार्ट द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. In this chapter, an elephant has entered a park. What does Tara do? इस चैप्टर में एक एलिफेंट रहता है जो कि पार्क में घुस जाता है, इंटर कर जाता है. देन व्हाट डज तारा डू? उसके बाद तारा क्या करती है ये इसमें बताया गया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन. There's an elephant on the loose in the park, shouted Timmy, rushing into the school playground. I just heard a man say so. It's escape from the circus, said Timmy. Timmy. Timmy is a boy. टिमी एक लड़का रहता है जो कि दौड़ के आता है तारा के पास और तारा से बोलता है कि कहीं से एक हाथी पार्क में खुल के आ गया है. वो चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आता है स्कूल प्लेग्राउंड में और वो तारा से बोलता है कि कहीं से एलिफेंट खुल के आ गया है. मैंने कुछ आदमी को सुना है बोलते हुए कि वो जो एलिफेंट है वो सर्कस से भाग के आया है. ओह व्हाट अ सेम, सेड तारा. उसके बाद तारा बोलती है ओह व्हाट अ सेम, कितना ये गलत बात है, कितना शर्म का बात है. शी लव्ड फ्लावर एंड शी कुड नॉट बियर टू थिंक ऑफ द एलिफेंट्स ग्रेट फीट ट्रम्बलिंग ओवर एंड क्रशिंग देम ऑल. तारा थी, उसको फ्लावर से बहुत ज़्यादा प्यार था. एंड सी कुड नॉट बियर टू थिंक ऑफ द एलिफेंट्स ग्रेट फिट. और जैसे कि आप लोग को पता है कि एलिफेंट का जो फिट होता है, जो पैर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है. ट्रम्बलिंग ओवर मीन्स हियर स्टेपिंग ऑन द फ्लावर, मीन्स कि जो एलिफेंट है वो अपने पैरों से उन फ्लावर्स को कुचल ना दें. ओके, और उसे बर्बाद ना कर दें, वो ये सोचने लगती है. ओके, they have sent 4 men with stick, said Timmy. They will scare that bad elephant properly. I would not mind chasing him myself. फिर टिमी बोलता है कि उन्होंने बहुत सारे आदमियों को भेजा है स्टिक के साथ, मीन्स लकड़ी के साथ, डंडा के साथ. वो जितने भी लोग हैं वो बुरे हाथी को बहुत ही अच्छा सबक सिखाएंगे और उसे डरा देंगे. मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसे फॉलो करने में, उसे देखने में. ओके, बट एलिफेंट आर नाइस, सेड तारा. उसके बाद तारा बोलती है बट एलिफेंट्स आर नाइस, लेकिन हाथी जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, नाइस होते हैं. आई रोड ऑन वन मेनी टाइम्स एट द जू. मैं उन पे बहुत टाइम जू में सवारी की हुई हूँ. दे आर जेंटल एंड काइंड. वे बहुत ही ज़्यादा जेंटल और काइंड होते हैं. दे कैन नॉट हेल्प बीइंग बिग एंड हैविंग इनॉर्मस फिट. वो अपने फिट से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. आई थिंक इट्स वेरी अनकाइंड टू सेंड 4 men विथ स्टिक. और तारा बोलती है कि मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत ही ये निर्दयी काम है कि उन्होंने कुछ आदमी को भेजा है स्टिक के साथ. ऑल राइट, देन यू गो एंड गेट द एलिफेंट आउट ऑफ द पार्क. उसके सेड टिमी. उसके बाद टिमी बोलता है ऑल राइट, ठीक है. देन यू गो एंड गेट द एलिफेंट आउट ऑफ द पार्क. ठीक है, तुम जाओ और एलिफेंट को पार्क से तुम निकाल के दिखाओ. गो ऑन, जाओ. सी इफ़ इट विल कम एंड ईट आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉलो यू. उसके बाद वो बोलता है कि देखो अगर वो तुम्हारे हाथ से खा लेता है और तुम्हें फॉलो करता है तो जाओ. तारा स्टूड लिसनिंग टू टिमी
फिर तारा टिमी से बताना चाहती है, शी वॉज अबाउट टू टेल हिम दैट एन एलिफेंट हैड ईटन आउट ऑफ हर हैंड at the zoo when she had given him an apple. तारा टिम्मी से बताना चाहती है कि जब वो जू में गई थी तो वो अपने हाथों से एलिफेंट को खिलाई थी एप्पल, जो कि एलिफेंट ने खा लिया था. देन अ ग्रैंड आइडिया कैम इनटू हर हेड. उसके बाद से एक बहुत ही ज़्यादा शानदार आइडिया उसके हेड में आता है, उसके माइंड में आता है. एज सुन एज स्कूल वॉज ओवर शी रस्ट होम एंड चेंज हर क्लोथ. देन शी वेंट टू द फ्रूट शॉप नियर हर हाउस. उसके बाद से जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, एज सुन एज स्कूल वॉज ओवर शी रस्ट होम, वो घर पे भागे भागे आती है. एंड चेंज हर क्लोथ, और अपने क्लोथ को चेंज करती है. देन शी वेंट टू द फ्रूट शॉप नियर हर हाउस. उसके बाद से वो अपने घर के पास में जो फ्रूट शॉप होता है वहाँ पे जाती है और फ्रूट वाले से बोलती है, प्लीज़ गिव मी सम एप्पल्स बिग इनफ टू फीड एन एलिफेंट. प्लीज़ मुझे कुछ एप्पल्स दे दीजिए जो कि एलिफेंट्स को खिलाने में आसानी हो, जो कि बड़ा हो. नाउ वेयर डिड दैट एलिफेंट गो. उसके बाद वो पार्क के पास रहती है और बोलती है कि वो एलिफेंट कहाँ गया है. जिम सेड इट वॉज इन द पार्क. तो जिम बताता है कि वो पार्क में गया है. आई होप दोज मैन विद द स्टिक हैव नॉट स्केयर्ड इट अवे. और वो सोचती है कि मुझे आशा है कि वो जो आदमी गए हैं स्टिक के साथ वो उसे नहीं डराए होंगे. उसके बाद वो एलिफेंट के पास जाती है और बोलती है, कम अप्पू, डू यू वांट सम एप्पल्स. कम अप्पू, इधर आओ अप्पू. डू यू वांट सम एप्पल्स, क्या तुम्हें कुछ एप्पल्स चाहिए. कम टू तारा अप्पू, और वो बोलती है तारा के पास आओ अप्पू, वो एलिफेंट को देख के. कम अप्पू, फिर वो बुलाती है, कम टू तारा. डू यू लाइक एप्पल्स, वो बहुत ज़्यादा उससे रिक्वेस्ट करती है कि इधर आओ अप्पू, मेरे पास आओ अप्पू, तारा के पास आओ अप्पू. डू यू लाइक एप्पल्स, क्या तुम्हें एप्पल्स पसंद है. ताराज गॉट सम बिग जूसी एप्पल फॉर यू. और वो उससे बोलती है कि तारा ने तुम्हारे लिए कुछ जूसी एप्पल लेके आए हैं, कुछ बड़ा और जूसी एप्पल लेके आए हैं. कम अप्पू, गुड अप्पू, हैव एन एप्पल, यू मस्ट बी हंग्री. उसके बाद से अप्पू जो होता है, एलिफेंट जो होता है, उसके पास आ जाता है. देन वो बोलती है, कम अप्पू, गुड अप्पू, बहुत अच्छा अप्पू, हैव एन एप्पल, यू मस्ट बी हंग्री. ये लो एक एप्पल, तुम अवश्य ही बहुत ज़्यादा भूखे होगे. लुक, अप्पू इज़ ईटिंग आउट ऑफ तारास हैंड, कॉल द कीपर. कीपर जो होता है वो बोलता है कि उधर देखो, अप्पू जो है वो तारा के हाथों से खा रहा है. तारा के हाथों से क्या कर रहा है, खा रहा है. यू आर अ ब्रेव लिटिल गर्ल, वुड यू लाइक अ राइड ऑन अप्पू. उसके बाद से वो जितने लोग भी होते हैं वो आदमियों को बुला लेते हैं ताकि वो लोग उसको लेके चले जाएं. उसका जो मालिक होता है, ठीक है, उसको वो लोग बुला लेते हैं. और वो जब आते हैं तो वो तारा को बोलते हैं, यू आर अ ब्रेव लिटिल गर्ल, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो लिटिल गर्ल. और यू लाइक अ राइड ऑन अप्पू, क्या तुम अप्पू पे राइड करना चाहती हो, सवारी करना चाहती हो, पसंद करोगी. लुक, देयर तारा, शी इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक. और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि तारा जो है वो एलिफेंट के बैक पे बैठी है और राइडिंग कर रही है. ओके, तो इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है. और सेकंड जो है वो हम लोग को ये मिलती है कि चाहे इंसान हो या एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, कोई भी हो, उसके साथ हमें बहुत ही अच्छे से बिहेव करना चाहिए. ओके, वी शुड बिहेव काइंडली टू ईच एंड एवरी वन. ओके, ये इस चैप्टर से आप लोग को यही मोरल मिलती है कि हमें जितने भी लोग हैं, एनिमल हैं, बर्ड हैं, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा काइंडली, दयालुता से बिहेव करना चाहिए.
और एक और शिक्षा मिलती है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है, सब कुछ पॉसिबल होता है। इट्स योर स्टोरी, होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ये आप लोग की स्टोरी है, मुझे आशा है कि आप लोग को ये समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए।